नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। क्या सियासत से रुकेगा कोरोना का संक्रमण? एमपी में 3800 के पार पहुंच रहा है इस महामारी के संक्रमण का आंकड़ा। इंदौर भोपाल तो बेकाबू हालात में है। जिन मजदूरों को लेकर सरकार और विपक्षी दल दोनों हाथ में रेल का टिकट लिए खड़े हैं, वो मजदूर अब तक ट्रेन नहीं पकड़ पाए। सवाल यह है कि जब सरकार संवेदनशील है और विपक्ष भी सरोकार दिखा रहा है, तो ये हालात क्यों बन रहे हैं? अब कहां ढूंढने जाओगे आप हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। इस तर्ज पर क्या यह मान लिया जाए कि मजदूरों को ही धूप में सड़कें नापने का शौक है, या इन तस्वीरों से निगाह ही फेर ली जाए कि लॉकडाउन में अपना घर और बस्ती छोड़कर निकले मजदूरों की यही नियति है? कितने मजदूर उनके घर तक पहुंचाए गए, इसका कहीं कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। केंद्र ने कहा कि सड़क या रेल की पटरी पर पैदल न चल पड़े प्रवासी श्रमिक, माफ कीजिए, लेकिन हकीकत यह है कि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। 6 दिन बाद तीसरे चरण का लॉकडाउन भी खत्म होने जा रहा है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लेकर मजदूरों की संभाल तक कितने तैयार हैं हम? क्या चौथा लॉकडाउन देखेंगे हम, या इसी में से कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा? उससे बड़ा सवाल यह कि क्या केवल सियासत से ही खत्म हो पाएगा ये संकट? जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। भेड़ बकरियों की तरह एक डग्गे में भरे 25 मजदूर एयर कंडीशन ट्रेन जितना 3500 रुपए का किराया देकर दम घोट देने वाले इस डग्गे में चढ़े हैं। मुंबई से निकले हैं, यूपी बिहार तक का सफर तय करना है। जैसे औरंगाबाद में पटरियों पर कट गए एमपी के मजदूर थे, एमपी की सड़कों पर जान का जोखिम लिए ये यूपी बिहार के मजबूर हैं। श्रमिकों के लिए चलाई जा रही ट्रेन क्या हुई? क्यों मुंबई के ऑटो वालों को अब अपने ही ऑटो में बैठकर कई हजार किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा? सवाल हैं, पर जवाब किसी के पास नहीं। पेट्रोल से जा रहे हैं, जितना जल जाएगा उतना हम पहुंच जाएंगे। अरे सरकार तो कह रही है ट्रेन चलाएंगे, बस चलाएंगे। कब चलाएंगे? कब? जब मर जाएंगे कोरोना से पहले तब चलाएंगे। एक आदमी को 3500। एक आदमी का 3500 रुपए। तो कितने आदमी है इसमें? हम लोग 26 आदमी है, 91,000 रुपए लगा है। हाँ, तो हम लोग किसी तरह घर से पैसा मंगा इस गाड़ी में पूरे 26 लोग भरे हुए हैं। ये देखिए, आपके इस गाड़ी में 26 लोग मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, लेकिन ये मजबूरी है लोगों की कि अपने घरों तक जाने के लिए 3500 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लिया जा रहा है। इंदौर के राव में छाले पड़े इन पैरों का आसरा ढूंढते ये मजदूर सरकार की जिम्मेदारी थे और विपक्ष की भी, जिन्होंने खैर ख्वाह बनने का दम भरा था। लेकिन दर्द थानेदार को ही दिखाई दिया। अपने खर्च पर जूते चप्पल खरीद लाए कि मजदूरों की राह कुछ तो आसान हो पाए। सड़क पर बदहाल इन्हीं मजदूरों पर सियासत भी है भरपूर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ट्वीट के जरिए सरकार से जवाब तलब कर रहे हैं कि सड़क पर तो अब भी भटक रहा है मजदूर, सरकार के नुमाइंदे कहाँ हैं? जो मजदूरों की बात करते हैं, राजस्थान की सरकार कांग्रेस की है, मध्य प्रदेश से लौट रहे मजदूरों को वो अपने अंदर ले नहीं रही है, सीमाओं पर सील कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार है, वहां नासिक का प्रशासन उनसे किराया वसूल करता है, औरंगाबाद का प्रशासन उन्हें भगवान भरोसे छोड़ देता है। ये चुप हैं। 3 सरकारों ने किराए वसूले, जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल की सरकार है। ये चुप हैं। पीएम मोदी इस समय देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज रेड जोन में लॉकडाउन और बढ़ाए जाने की सिफारिश करेंगे? यदि लॉकडाउन हटाया जाता है तो एमपी में उसका एग्जिट प्लान क्या होगा? मजदूर संक्रमण से पहले भूख और लाचारी से न मर जाएं, इसकी प्लानिंग कब जमीन पर दिखाई देगी? सियासत से संभाला जाएगा क्या संक्रमण? सवाल कई हैं और जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो एक बेहद खास पैनल हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ेगा। अभी जो मौजूद हैं उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं जीतू पटवारी, कमलनाथ सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, अभी कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं शायद पद ठीक से उच्चारित नहीं कर पा रहा। जीतू जी का बहुत स्वागत है। और उसके बाद मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ गोपाल भार्गव, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं,
उनसे भी सवाल करेंगे। पहले जीतू पटवारी जी का रुख करते हैं। जीतू पटवारी जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारे आरोप सरकार पर लगाए और उसके बाद आखिरी में कहा कि नहीं, हम शुरू में भी कहा और आखिरी में भी कहा कि हम सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करना चाहते हैं। तो क्या मिलना नहीं चाह रहे हैं आपसे सीएम? क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बात हमें मिलने या नहीं मिलने का नहीं है। सवाल मध्य प्रदेश के संकट से निकलने का है, देश के संकट से निकलने का है। आज कोरोना की महामारी है जिसमें ये आपदा, ये विपदा पूरे विश्व में एक साथ आई और मैं मानता हूं कि भारतवर्ष में भी इसको जिस तरीके से डील किया जाना चाहिए उसमें कहीं चूक हो गई। आज मध्य प्रदेश में जब शुरुआती दौर में आया था तो इसको जात पात और धर्म में बांटकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे। मैं मानता हूं कि अब पूरे देश की जो सोच है, जो उसका जो चेहरा है वो स्पष्ट हुआ है कि ये महामारी इंसानियत और मानवता के खिलाफ थी, न कि जात के, न पात के या धर्म के। आज जब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जैसे भी कुर्सी पे बैठे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम एक विपक्ष हैं, लोकतंत्र के प्रहरी हैं, पर हमारा दायित्व सबसे पहले प्रदेश है, समस्याएं और इनका समाधान है। मेरे प्रदेश का आज का मुख्यमंत्री जो निर्णय लेता है, जो सरकार निर्णय लेती है, उसका पालन करवाना हमारा दायित्व है। हम चाहते हैं कि इस महामारी से मिलजुल कर कैसे लड़ा जाए। कमलनाथ जी ने कहा हमेशा चिट्ठियों के माध्यम से, कमलनाथ जी ने कहा हमेशा पत्रों के माध्यम से कि जो सजेशन थे सरकार को देने के वो देते रहे। हम ट्विटर से, सोशल मीडिया से हम भी अपनी बात कहते रहे। पर मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री जब जनप्रतिनिधियों से बात करता है तो सिर्फ बीजेपी के जनप्रतिनिधियों से बात करता है। अब एक तरफ दावा करते हैं कि हम 1.5 लाख से ज्यादा मजदूरों को लेके आ गए और दूसरी तरफ आप ही की रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट उनके चेहरे पे तमाचा मार रही है कि आप झूठ बोल रहे थे। मैं मानता हूं कि पूरे प्रदेश में जिस सड़क पे जाओ, जगह 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 मजदूर भूखे प्यासे भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में, ट्रकों में। लेकिन एक सवाल ये भी है जीतू जी, एक सवाल ये भी है, आपके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कहा, उसके बाद आपके प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कहा, कमलनाथ जी ने ट्वीट करके तक कहा कि पूरे कांग्रेस के जो नेता हैं वो इनकी व्यवस्था करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि भाई सरकार जो है वो जाग नहीं रही है, हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं सिर्फ आपसे आंकड़े जानना चाहता हूं कि आपके जो लोग हैं उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया? प्रवीण जी, सही बात है आपकी जब मैं कहता हूं कि हम सबकी जिम्मेवारी है। सोनिया गांधी ने इस पहल को आगे बढ़ाया, कमलनाथ जी ने इसको लेकर आदरणीय शिवराज सिंह जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि कहां कहां से किस किस मजदूर को किस किस तरीके से लाना और उसका कितना अमाउंट हमें जमा करना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताएं, ये अपने आप में बताता है। आपने एक रिपोर्ट बताई जिसमें राव का जिक्र किया, मेरी विधानसभा है, 4 जगह बाईपास के ऊपर इनके खाने पीने व्यवस्था करने, बैठने उठने सबकी व्यवस्था राव विधानसभा का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे और मेरे साथियों ने की। ऐसे कांग्रेस पार्टी जगह जगह तमाम जगह लाने के लेकर, सूचनाएं आदान प्रदान को लेकर, खाने पीने की व्यवस्था गरीबों में करने को लेकर हमेशा अगवा एक नंबर की प्रोसेस में काम कर रही, समर्पण से कर रही है। हम आज भी ये कहते हैं कि इसके लिए स्वार्थ और श्रेय की लड़ाई नहीं है, इसके लिए समर्पण और सेवा की लड़ाई है। हम सब मिलकर करें। ठीक है, मजदूरों के जो हालात रोकूंगा आपको जीतू जी, आपकी पर्याप्त बात ले ली। हम आपकी बात का जवाब भी लेते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं, गोपाल भार्गव, बहुत संवेदी लीडर भी हैं। गोपाल जी, बहुत आपका जो अपीयरेंस है वो बहुत संवेदी नेता के तौर पर है। एक तो ये आंकड़ा बढ़ रहा है, उस पर तो मैं बात करूंगा ही आपसे, कोरोना का लगातार ये जो मजदूर लगातार निकल रहे हैं सर, बहुत खराब उनकी हालत है, पैरों में छाले पड़े हुए हैं, कुछ जगह तो डेथ भी हो गई। ये क्या हाल आपको दिखता है इनके लिए? गोपाल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? संभवतः कुछ तकनीकी शायद दिक्कत है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार जीतू जी से एक सवाल और जरूर से ले लेते हैं। जीतू जी, आज आपने ये भी कहा कि बड़ा पैकेज मांगना चाहिए केंद्र से। आपको लगता है कि पैकेज बड़ा मांगने से चीजें हल हो जाएंगी या कुछ और भी बहुत कॉन्क्रीट लेवल पे कुछ किया जाना जरूरी है? अब नहीं, जरूर प्रवीण जी,
ये जरूर है कि केवल पैकेज से काम नहीं हो सकता, पर मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री मेरे देश के प्रधानमंत्री के सामने बोल नहीं पाता है। मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ये न कहे कि मुझे आज मजदूरों को लेके आने के लिए या उनके भोजन व्यवस्था के लिए या कोरोना की समस्याओं को लिए या देश की और भी अर्थव्यवस्था सुधरे इसके लिए गरीबों को पैसे खातों में डालने के लिए, किसानों की मदद के लिए मुझे आर्थिक पैकेज मेरा हक चाहिए, तो फिर इस मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज मध्य प्रदेश को हर हालत में मिलना चाहिए। आज तक क्यों डिमांड नहीं की मुख्यमंत्री ने? क्या बात है? और जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये बात करते हैं तो कहते हैं मेरे पास संसाधन पूरे हैं और व्यवस्था कर नहीं पाता हूं, तो इसका मतलब एक अच्छा मुख्यमंत्री है। मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि कमलनाथ जी को साथ लेके जाए। जवाब ले लेते हैं गोपाल जी, शायद अब हमारे साथ जुड़ गए। गोपाल भार्गव साहब, यदि आप मुझे सुन पा रहे हो तो एक मेरा ये सवाल ये है कि कोरोना का जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है वो तो डरा रहा है, खासकर 3 जिलों में। इंदौर तो 90 पहुंच गई है, जो कैजुअलिटी है 100 पहुंच जाएगा जल्दी। उसके अलावा जो साइड इफेक्ट हैं वो आप प्रयास कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आपकी सरकार प्रयास कर रही है। ये सड़कों पर रोज मजदूर निकल रहे हैं सर, और आए दिन बहुत दर्दनाक डेथ भी हो रही है उनकी। क्या आपको लगता है कि क्या हल करना चाहिए इनके लिए? देखिए, मजदूरों की होम सिकनेस है। स्वाभाविक रूप से जब परिस्थितियां गंभीर होती हैं या परिस्थितियां विपरीत होती हैं, प्रत्येक आदमी को अपने घर की याद आती है, चाहे वो मजदूर हो या कर्मचारी हो या कोई व्यापारी हो। सभी के लिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मैं मान के चलता हूं कि ये उसी की प्रतिक्रिया है कि जिसमें मजदूर जो भी साधन उनके लिए मिल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं और मैं स्वीकार भी करता हूं कि रेलें और सार्वजनिक परिवहन बहुत सीमित संख्या में वर्तमान में उपलब्ध है, लेकिन मजदूर जो करोड़ों की संख्या में दूसरे राज्यों से एक दूसरे राज्य से परस्पर जाते आते हैं, ट्रेडिशनल पलायन होता है, परंपरागत पलायन होता है रोजगार के लिए। ये कोई नई बात नहीं है, ये दशाब्दियों से चली आ रही प्रथा है, और इस कारण से मजदूरों को लग रहा है कि वो जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए। तो सड़कों पर जो हमें लोग दिख रहे हैं या फिर वाहनों में जाते हुए अफरा तफरी का जो हमें वातावरण थोड़ा दिख रहा है, ये उसी की परिणति है। और मैं मान के चलता हूं कि 138 करोड़ लोगों के देश में ये स्वाभाविक है और ये स्थिति आएगी। 138 करोड़ लोगों के देश में मान के चलें, यदि 20% भी या 15% ऐसे श्रमिक होंगे जो दूसरे राज्यों में जाके परंपरागत काम करते हैं, तो लगभग 20 करोड़ लोग 22 करोड़ लोग ऐसी संख्या में होंगे। तो इतने लोगों के लिए किसी भी साधन से ले जाना मैं मान के चलता हूं अल्प समय में मुमकिन नहीं है। तो ये सारा के सारा जो अफरा तफरी का वातावरण है, ये उसी की परिणति वही दिख रहा है। लेकिन सर आप इत्मीनान तो करा सकते हैं कि जहां है वहां रुकिए, हम करेंगे, एक एक व्यक्ति को लाएंगे, हम लेके आएंगे, हमारी सरकार लेके आएगी। ये इत्मीनान तो कराइए कम से कम। मतलब जो लोग यहाँ भाग रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा दुखद उनकी डेथ हो रही है कई लोगों की। तो निश्चित रूप से तकलीफ मुझे भी है और हर उस आदमी के लिए होगी जो गरीब से प्रेम करता है, गरीब को चाहता है और मेहनत कश जो मजदूर है, जिसके पसीने पे हिंदुस्तान आज खड़ा है, फैक्ट्रियां मिलें खड़ी हैं, सेठों के बड़े बड़े महल जिसपे खड़े हैं। मैं मान के चलता हूं कि उस मजदूर का सबसे ज्यादा योगदान है, और यदि वह कष्ट में होता है तो वह नहीं अकेला बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दिल दुखता है। हिंदुस्तान कष्ट में है और इस कारण से उनका दर्द जो है या उनकी असमय मृत्यु जो है या किसी भी कष्ट के कारण, बीमारी के कारण उनकी मृत्यु है, यह हम सब भारतीयों के लिए दुखदायी है। मैं मान के चलता हूं कि एक पार्टी का मामला नहीं, एक विषय नहीं है, लेकिन एक इतने बड़े देश में जिसमें 138 करोड़ जनसंख्या हो, कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं और वो सरकारें, कभी कभी ये होता है कि एक सरकार के यहाँ से मजदूर गए, परिवहन की व्यवस्था हुई, मध्य प्रदेश सरकार ने यदि बसें चलाई, लेकिन अगला राज्य जो रास्ते में पड़ता है उसको नहीं ले रहा है, या फिर कई राज्य ऐसे हैं जो दूसरे पार्टियों के द्वारा शासित हैं, ऐसे राज्यों में भी ये समस्या आ रही। तो मैं मान के चलता हूं इस समय देश को इस तरह से कि जैसे हम युद्ध में सभी लोग साथ में रह के और मोर्चा लड़ते हैं, इसी प्रकार से हमें
इसी भाव के साथ में इस विपत्ति से, इस आपत्ति से, इस संक्रमण काल से हमें मुक्ति पाना होगी। एक दूसरे पर दोषारोपण करने से मैं मान के चलता हूं कि ना मजदूर का लाभ होना है, न किसी उद्योग का लाभ होना है, आता हूं जीतू जी, आऊंगा न किसी का भी लाभ नहीं होना है। मैं तो मान के चलता हूं कि हम सभी लोग मिलकर के काम करेंगे। एक बात गोपाल भार्गव साहब, एक बात मैं आपसे और कर लूं, ये मैं सियासी बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ, वो भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि वो आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको परहेज है विपक्ष से, ये आरोप लगाया उन्होंने। नहीं, कमलनाथ जी का आरोप मैं मान के चलता हूं कि प्रामाणिक नहीं है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि कमलनाथ जी जिस रूप में करना चाहे सहायता करें। कांग्रेस के मित्र भी मैंने देखा कहीं कहीं अपने शिविर चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हमारा जो कैडर है वो तो काम कर ही रहा है। वो सोशल जो हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम कर रही है। कई जगह देखने के लिए मिल जाता है, कई जगह हो सकता है कि नहीं हो रहा हो, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि हमें एक दूसरे की कमियां निकालने के बजाय कमलनाथ जी की कमी हम निकालें या कमलनाथ जी शिवराज जी की कमी निकालें। पिछली सरकार में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या वित्तीय व्यवस्था बिगड़ी और उसके कारण से आज ये परिणति हुई, इन सब बातों में नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो हो गया सो हो गया, जो वर्तमान है हम उसको देखें और आगे बढ़ें। यदि हम वास्तव में मजदूर का हित चाहते हैं, क्योंकि मुझे सड़कों पर चलते हुए मजदूर, पातों पे कटते हुए मजदूर और भी अनेकों प्रकार से प्रताड़ित होते हुए, दुखी होते हुए मजदूर, मुझे भी बहुत कष्ट होता है। हर हिंदुस्तानी के लिए होता है, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता को भी होता है, कांग्रेस के नेता को भी होता है। और इस कष्ट के लिए यदि हम लोगों ने आपस में समझ लिया और हमने इसके दुख निवारण की कोशिश कर ली, तो मैं मान के चलता हूं कि हम एक परिवार की तरह यदि हम मानेंगे तो हमारे मन में वही भाव आएगा और हम उनकी जो मुफलिसी है, बदहाली है, बेबसी है, लाचारी है, हम इससे उनको मुक्त कर पाएंगे। ठीक है, जीतू पटवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस के। जीतू जी, गोपाल जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं ये वक्त जो है वो सियासत कर रही है, एक परिवार की तरह सभी को बिहेव करना चाहिए। कोई आपके पास प्लान है तो क्यों इंतजार करना कि बुलाएं या विपक्ष को जो को शामिल नहीं करते वाला बोलने के बजाय आप खुद से बताइए कि अभी गोपाल जी के सामने बता दीजिए कि मैं साथ खड़ा हूं, ये प्लानिंग है, हम कांग्रेस और बीजेपी मिलकर ऐसे कर सकते हैं। जीतू पटवारी जी। गोपाल भार्गव जी बहुत वरिष्ठ नेता है और इस सदन के सबसे वरिष्ठ नेता में तो मेरे पिता तुल्य मानता हूं उनको, और व्यक्तिगत रूप से उनका जितना सम्मान मैं करता हूं, मेरा ईश्वर ही जानता है कि मैं कितना करता हूं। पर सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जब जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही जनप्रतिनिधियों को ऑनलाइन बात करते हैं, कांग्रेस को इसमें जोड़ना नहीं चाहते। हम एक परिवार की बात सिर्फ बोलने से करते हैं पर इस संक्रमण के दौर में साथ लेने से परहेज करते हैं। परिणति ये होती है कि आज भयावह स्थिति मध्य प्रदेश की चारों तरफ हो गई, वो चाहे कोरोना के माध्यम से हो गई, चाहे मजदूरों के माध्यम से हो गई, चाहे किसानों की समस्याओं के माध्यम से हो गई या अर्थव्यवस्था के पार्ट से हो गई। सब जगह मुख्यमंत्री फेल हो गए। आपने मंत्रिमंडल बनाया तो 5 लोगों का बनाया, आप 25 लोगों का मंत्रिमंडल बनाने में कितना टाइम लगता था अगर 5 एक साथ ही जब शपथ दिलानी थी तो? आपने गोपाल भार्गव जैसे अनुभवी व्यक्ति को, जिसका सदुपयोग इस महामारी में होना था, अगर मैं गलत हूं तो गोपाल भार्गव जी मुझे क्रिटिसाइज करें, ऐसे इनके अलावा भी कई लोग थे, मैं नहीं मानता हूं सबको साथ लेके काम क्यों नहीं किया शिवराज सिंह जी ने। अब वो अकेले चड्डी पहन के स्पाइडरमैन क्यों बनना चाहते हैं इस महामारी के दौर में? तो फिर ये सवाल अगर मध्य प्रदेश की जनता की आवाज अगर कमलनाथ ने उठाए तो कौन उठाए? ये कमलनाथ जी विश्वव्यापी नेता है, पूरे विश्व में उनके संबंध है। अगर उनका सहयोग लेके अगर आज वसुंधरा राजे सिंधिया से अशोक गहलोत जी ने बात की, राजस्थान की स्थिति को कैसे ठीक करें इस पर आगे बढ़े, मिलजुल कर करें, ये पहल शिवराज सिंह जी क्यों नहीं करते हैं? ईमानदारी से आज बताएं मुझे गोपाल भार्गव जी, मैंने कहा मेरे पिता तुल्य है, अगर आपसे कितनी बार शिवराज सिंह जी ने इस महामारी को निपटने के लिए बात की तो आप बताएं मुझे। केवल पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना और अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को सुरक्षित करना एक एजेंडा अगर हो शिवराज सिंह जी का, तो क्या हम आंख मूंद के बैठे रहे? क्या जबान सील के बैठे रहे?
कोरोना के इस डर से ये नहीं कहें कि मेरे नहीं, तो ये वक्त गोपाल जी की बात से मैं सहमत हूं कि ये वक्त क्या सियासत का है जीतू पटवारी जी, ये वक्त तो अभी मुश्किल से निकलने का है, सियासत करते रहिएगा आने वाले दिनों में। जी जी नहीं, कौन सियासत कर रहा है? हम सियासत नहीं कर रहे हैं, हम सवाल भी नहीं कर रहे हैं, हम सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। अगर हम विपक्ष में हैं और सुझाव देते हैं तो उसको सियासत बोले, मैं नहीं मानता हूं ये सही है। मैं कहता हूं कि आज जिस तरीके से हम साथ हैं, शिवराज सिंह जी के कंधे से कंधे मिलाकर साथ हैं, उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे अतिक्रमण से बने, पर मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम तन मन धन से उनके साथ हैं। मैं इसको मना नहीं करता, जैसा गोपाल भार्गव जी ने कहा कि जगह जगह शिविर लगते हैं, खाने पीने की व्यवस्था हो रही, राशन की व्यवस्था हो रही, कांग्रेस पार्टी का एक एक बच्चा तन मन धन से लगा है। मैं मानता हूं कि हम हर परिस्थिति में साथ हैं, पर सवाल ऐसे, कमियां ऐसी, आपकी अकर्मण्यता ऐसी, उस पर तो बात करनी पड़ेगी। अगर ये विपक्ष नहीं करे तो कौन करे? अब जवाब ले लेते हैं। बताओ। अब एक बार गोपाल जी के पास चलते हैं। सवाल है जीतू जी, पर्याप्त वक्त दिया मैंने आपको, एक बार गोपाल जी मेरा नहीं आखिरी सवाल गोपाल जी की तरफ चलते हैं। एक बार गोपाल जी, मेरा आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, बोलिए बोलिए। मैं बोलूं या गोपाल भार्गव बोले? शायद कुछ आवाज गोपाल जी की तरफ। आप कह रहे थे आखिरी सवाल बोलिए, फिर गोपाल जी के पास चलते हैं। मेरा अनुरोध यह है, गोपाल भार्गव जी अपने ईमान से कभी झूठ नहीं बोलते, मुझे पता है उनको अगर अंतर मन से वो ये कहें कि क्या मुख्यमंत्री जी इस पूरे प्रोसेस में फेल हुए या पास, और उन्होंने सबको साथ लिया क्या, इसका उत्तर मैं उनसे ही चाहता हूं। अगर वो ईमानदारी से देना चाहते हो तो दे के बताएं। ठीक है, एक ये मैं कोशिश करूंगा, बात करूंगा उनसे, उनका वो ये उनकी मर्जी है, वो जवाब देते हैं नहीं। लेकिन मैं एक बात अपना जरूर एक सवाल ले लेता हूं गोपाल जी, वो ये है कि धीरे धीरे जो है सरकारें चाह रही, चाहे केंद्र की हो, बाकी राज्य की सरकारें हो, वो चाह रही भाई कैसे भी तरह से अब हालात सुधरे, अर्थव्यवस्था पटरी पे आए, काम तेज हो। लेकिन इंदौर, भोपाल, उज्जैन और कुछ जिले जो आपके ग्रीन जोन वाले भी जिले में थे, इवन बहुत सारे मंडला, डिंडोरी, इनमें तक एक मामले आने लगे, अनूपपुर, शहडोल, यहां भी। तो ये एक दोहरा नहीं हो जाएगा कि मान लीजिए आपने थोड़ा बहुत आपने खोला तो संक्रमण और बढ़ जाएगा तेजी से, ऐसा कुछ डर नहीं है? सीधे ये पूछो प्रवीण जी कि इसमें फेल्यूर है कि नहीं सरकार का? वो सवाल आपका उनने सुना है सर? तीन बातें हैं। एक तो जीतू जी ने जो कहा है, आवाज आपको जी? हाँ आ रही, आवाज आ रही। जीतू जी ने जो कहा है कि जी सभी का साथ लेना चाहिए, मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि ऐसे विषयों पे जो राज्यव्यापी भी होगा, राष्ट्रव्यापी भी होगा, विश्वव्यापी हो, सभी लोगों का समर्थन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सोशलिस्ट पार्टी हो, इंडिपेंडेंट हो, हमारे सोशल सेक्टर में काम करने वाले एनजीओ हो, सभी लोगों को बुला के और उनके साथ में चर्चा। मैं मुख्यमंत्री जी से बात और मुख्यमंत्री को सुझाव दूंगा, सलाह दूंगा। हम लोगों की तो चर्चा होती ही रहती पार्टी के भीतर, और समस्या के ऊपर चर्चा करने के लिए, इस पर निर्णय लेने के लिए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए हमारा एक कोर ग्रुप भी है। आप सभी को जानकारी हो, कोर ग्रुप में तो चर्चा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की लगातार चर्चा हो रही है, आज भी चर्चा हो रही है। तो पूरा देश इस बात को लेकर चिंतित है, प्रदेश चिंतित है और पूरा दुनिया चिंतित है। मैं मान के चलता हूं कि सारी व्यवस्थाओं के लिए करने को सभी को साथ में हमें लेना होगा। और कमलनाथ जी ने जहां तक पहल की, मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन किस रूप में वो सहयोग करेंगे यह यदि वो बता दें, और कांग्रेस पार्टी किस रूप में सहयोग करेगी, तो मैं मुख्यमंत्री जी तक बात को पहुंचा दूंगा। मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के नेताओं को, या फिर जो मैंने कहा अन्य दलों के नेताओं को साथ में लेके, उनसे बुला के, उनको विचार विमर्श करके इस काम के लिए भी कर सकते हैं। ये बात भी सही है कि लॉकडाउन होने के कारण से अनेकों नेता विभिन्न दलों के अपने अपने घरों पर हैं,
भोपाल में नहीं है, और इस कारण से वीडियो के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उनसे चर्चा की जा सकती है। इसमें मेरे ख्याल से कोई किसी को भी आपत्ति नहीं होगी, और ये चर्चा शायद होती भी रहती है, जो आज तक मुझे जानकारी है। ठीक है सर, माफ कीजिए मैं जीतू जी की तरफ जाता, लेकिन वक्त हमको इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। गोपाल जी माफ कीजिए, बिल्कुल इतना ही चर्चा के लिए वक्त था, कुछ तकनीकी दिक्कत कारण आप देर से जुड़ पाए। एक अच्छी बात उन्होंने कही कि वो बिल्कुल ओपन माइंडेड हैं, विपक्ष आए बताए कि किस तरह का वो सहयोग करना चाहता है, वो मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाएंगे, और होना भी यही चाहिए। ऐसे संकट के मौके पर दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर काम करेंगे, समाज के लोग मिलकर काम करेंगे। जितने लोग बिना किसी प्रचार के काम में जुटे हुए उन सबको सलाम है हमारा, और हम कोशिश भी यही करेंगे कि सारे लोग मिलें, एक साथ लड़ाई लड़ें, तो ये तय है कि जीत हमारी होगी। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।